हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम गीता सेशन में अभी 7वें चैप्टर के बस अंतिम इसमें है, श्लोकों में। इसमें टोटल 30 श्लोक है और हम 25 कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5 श्लोक और बचे हैं, तो हम कोशिश करें कि आज इसको कंप्लीट करें, नहीं तो नेक्स्ट कल तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर हमारा 8वां चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। तो हम आज यहाँ तक पहुँचे, है ना। 7वें चैप्टर को कंप्लीट किया है और इसका टोटल 18 चैप्टर्स है। 7वें चैप्टर तक हमको इतना कुछ ज्ञान मिला है, सोचिए। तो 18 तक हमको क्या क्या प्राप्ति होगी, है ना। तो उस खुशी में हम हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उमंग उत्साह, है ना। उमंग उत्साह में रहेंगे तो हमको और हमारे जीवन में भी उसका मदद मिलता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो परमात्मा को याद करते हैं कि वो हमें परमात्मा का धन्यवाद करते हैं उनको प्रार्थना करके। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और परिशुद्ध प्रेम से, पूरी श्रद्धा से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, और हमें हम समझ सके ऐसे बुद्धि के लिए, और हम सब आज मिल सके इस ज्ञान को समझने के लिए, और परमात्मा का साथ और उनका मार्गदर्शन हमें हमारे साथ रहे। पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति के साथ हम परमात्मा को याद करके धन्यवाद करेंगे। हाथों का दर्शन करें और सिर पे लगा के ओम श्री विजय हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया, हमने चैप्टर 7 में 25 तक हमने कंप्लीट किया, तो 25 को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो 25 में देखो, परमात्मा इतना श्लोक में इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताते हैं कि जो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेके आया। तो हम अभी तक परमात्मा को या तो एक अखंड स्वरूप में जानते हैं, एक ये जानते हैं कि परमात्मा की एक शक्ति है जो है भौतिक भौतिक एनर्जी, है ना, जो मटेरियल एनर्जी जिससे सब कुछ बना हुआ है। क्या क्या बना है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो मटेरियल चीज़ जो भी है, मोबाइल वोबाइल सब उसी से बना है, एनर्जी से, जो भौतिक एनर्जी है, जो प्रकृति की एनर्जी, उससे सब बना हुआ है। और एक है जो जीवात्मा, जो जीवन है, जो आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा, ये सब एक 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 ऊर्जा क्या है? ये अध्यात्म की ऊर्जा है। तो ये दो से सब कुछ बना में लग रहा था, तीसरा कुछ नहीं है लग रहा था। पर श्लोक 25 में एक तीसरे एलिमेंट का परमात्मा को हमें बता रहे थे, वो है योग माया। योग माया क्या है? हमको परमात्मा हमसे अदृश्य रहते उससे। योग माया की वजह से हम परमात्मा को देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। हमें अनुभव हो सकता है कि आज कुछ तो शक्ति हमें पता है, पर परमात्मा कैसे स्वरूप है, हम बोले अखंड ब्रह्मांड, तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, हमको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि दिव्य दृष्टि हमको नहीं मिलती, क्योंकि योग माया है, इतना बलवान माया है वो। योग माया क्यों बोलते हैं? योग की शक्ति से हम उसको ये कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि परमात्मा हमारा हम जैसे हमारी ये आँखें हैं, ये जो एक बोलते हैं ना, इसकी अपनी लिमिटेशन है। ये कुछ डायमेंशंस को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं चल सकते। और ये जो क्रिएशन है मल्टी डायमेंशनल है, और परमात्मा तो उससे पर है। तो उनको कैसे देखा जाए, और हम उनको क्यों नहीं देख सकते, क्यों उनको अनुभव नहीं कर सकते पूरी तरह? तो उनके योग माया है। और योग माया से योग माया को योग से ही हम, और योग माया एक बहुत बड़े टीचर है या बहुत बड़े सेलेक्टर समझो, कि वो हमको तब तक, जैसे माया भी बहुत बलवान है ना, जो प्रकृति की माया, जो सत्यम शिवम सुंदर भी एक माया है, वो एक बोलते ना लीला है परमात्मा की। तो योग माया उससे बलवान है। तो इतना अदृश्य रखती है, सब जिसने बनाया हमको वो ही नहीं पता है, उसको ही हम नहीं देख पाते। तो सोचो ना, योग माया कितनी माया से बलवान है। पर अगर हम उसको भेद दे, तो अगर हम योग माया को अगर हम हमारा बोलते ना वो सेलेक्टर है ना, हम उसको बता दें हम परफेक्ट कैंडिडेट है परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने सभी एग्ज़ाम पास कर दिए, तो वो हमको दिव्य दृष्टि देगी, योग दृष्टि देगी।
और योग माया जिधर हमको एंट्री दे दी, यानी वो हमको वो योग माया वहाँ से जिससे हमने योग माया को जैसे भेदा, हमको परमात्मा प्रत्यक्ष दिखेगी। फिर हमको वो भी हमको देखेगा, हम भी उनको देखेंगे, प्रत्यक्ष हम आमने सामने रहेंगे, इतना क्लियर हर चीज़ में हमको दिखेगी। पर वो योग माया के वैसे नहीं दिख रहे। ये हमको चैप्टर 25 में बताया गया। तो कन्फ्यूजन रहता है ना, दिख क्यों नहीं रहे, तो हम देवी देवता तक पहुंच पाते हैं, उसके ऊपर नहीं पहुंच पाते देवी देवता तक। पर देवी देवता भी क्या है, वो पहले थे, आज नहीं है, तो फिर उसमें भी कन्फ्यूजन। वो थे, अभी तो अभी सब बोल रहे हो तो स्टोरी थे, ऐसा कोई था ही नहीं। राम जैसे कोई थे तो सब क्या है, सब स्टोरीज है। ऐसे बोलने वाले लोग भी है। जब देवी देवता कोई नहीं मानते तो परमात्मा को क्या मानेंगे। बातें बड़ी बड़ी करेंगे निरंकार, पर उनको उन्होंने गीता पढ़ी नहीं, उनको मालूम ही नहीं योग माया जैसी कोई चीज़ है। हमको पता है कि योग माया जैसी चीज़, तो हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ का अनुभव है कि योग माया है, इसलिए हम उस चीज़ को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, है ना। तो परमात्मा ने हमें क्या किया है, देवी देवताओं को पूजा करो जब तक। पर एक चीज़ याद रखो कि उनसे बढ़कर कौन है, क्यों प्रमाण है, किसमें लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, तो हमको प्रमाण मानना है। तो माता पिता गुरुदेव ऐसे आगे बढ़ते रहो और आगे अपना कार्य करते रहो, तो परमात्मा हमें आशीर्वाद देगी और योग माया को बोलेंगे। और योग माया भी तो परमात्मा के अधीन ही है ना। अगर परमात्मा को हमको देखना है तो वो योग माया को हटा देगी, पर जब तक हम उसके लायक नहीं होते ये नहीं होने वाला है। तो हमको उनके लायक बनना, और लायक बनने का एकमात्र तरीका है समर्पण। और समर्पण योग से, ये योग शास्त्र, योग के पद्धति से होगा। धीरे धीरे एकदम हम नहीं कर पाएगा, तो 100% चलता है, 99.001 भी नहीं चलेगा, 100%। क्योंकि जिधर आप 00 पॉइंट कम है तो उधर ही माया हिट करेगी। और जब तक माया, प्रकृति की माया जो बोलते हैं ना, क्रिएशन, जो क्रिएशन की माया जब तक है, तब तक योग माया आपको अध्यक्ष रखेगी परमात्मा। उस माया को तो पहले जीतो, फिर योग माया के पास आओ, तो फिर योग माया आपकी टेस्ट लेगी, फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम तक तो पहुँचो, हम तो सेमी एग्ज़ाम में ही फेल हो रहे। ये माया तो इतनी बलवान नहीं, योग माया कितनी बलवान रहेगी सोचो। कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, हर चीज़ में है, सर्वशक्तिमान है, हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई है, तो भी हमें नहीं दिखते क्योंकि वो स्वतंत्र है ना। और योग माया बीच में, हर कण कण में वो है, तो क्यों दिख रहे नहीं, क्यों हम अनुभव नहीं कर पा रहे, बिकॉज योग माया, ये समझना है। तो 25 श्लोक इतना इंपॉर्टेंट हमको आज ये बताया। तो नेक्स्ट कल के वीडियो में आपको पूरा मिलेगा, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में, तो आप देख सकते हो उसको। तो अभी हम 26 में चलेंगे। और बोलते ना, और कितना, और एक चीज़ बिफोर, एक एग्जांपल देते हुए बोलेगा, अभी जैसे साइंटिस्ट लोग, इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स लोग हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग हैं, जो कि 3-3, 4-4 डॉक्टरेट करके बैठे, और 24 आवर्स उनका रिसर्च चल रहा है पूरा टीम के साथ, करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है, काय के लिए, जानने के लिए कि परमात्मा है या वो कौन सी शक्ति है जो जीवन को कंटिन्यू करती है। हमारा शरीर है, सब है, फिर भी वो फाइंड नहीं कर पा रहे। सोचो, लैब में दुनिया भर के इम्पोर्टेंट मशीन्स है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किए, हम तो है ना, हमारे में जीव आत्मा है ना, आत्मा है, तो फाइंड करो ना, नहीं कर पा रहे, सामने चीज़ होते हुए भी नहीं कर पा रहे। योग माया का शक्ति देखो आप क्या है, सब इक्विपमेंट फेल, कितना भी बड़े से बड़ा इक्विपमेंट लाए उन्होंने, कितना बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दुनिया भर का एटॉमिक एनर्जी, ये एनर्जी, जो एनर्जी वापरे, पर योग माया उससे प्रबल है। योग माया को भेद ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। तो ये पोजीशन है, वो नहीं जान ही नहीं पा रहे आज तक, वो एटम तक पहुंचे, बस वहाँ ही घूम रहे, वहाँ ही उनकी चक्कर वहाँ ही चल रहा है, उसके आगे पढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये आपको इससे आइडिया मिलेगा योग माया की प्रबलता कितनी, शक्ति कितनी। तो परमात्मा की शक्ति क्या होगी, योग माया तो उनका एक सेलेक्टर है, बोलते हैं ना, उनका एक टीचर है, सेलेक्टर है, जो भी उनका एनर्जी का एक अंश है, जो ये चेक करता है कि कोई डिफेक्टिव पीस परमात्मा के पास न पहुँच जाए, परमात्मा को ना देख ले। डिफेक्टिव लोग को अलाउड ही नहीं है परमात्मा को देखना, जो फुल्ली 24 कैरेट गोल्ड ही परमात्मा को देखे, 24 कैरेट आत्मा एक परमात्मा को देख पाए, एक 0.1% भी नहीं चलेगा, गंदगी पूरा साफ। वो कैसे होगा, समर्पण से।
ठीक है। तो वो श्लोक 25 इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, तो हमको उसको पकड़ के समर्पण पे ध्यान देना है और योग अभ्यास करते रहना है। समर्पण हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। प्रयत्न करते रहना है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये याद हमेशा याद रखना। तो अभी हम श्लोक 26 में चलते हैं। 26 में परमात्मा बता रहे हैं, इसमें परमात्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि वो अर्जुन को संबोधित कर गया। वो कृष्ण बोल रहे अर्जुन को, या अर्जुन, मैं अब पास में जो भी हुआ, भूतकाल में जो भी हुआ, वो सब जानता हूँ। क्या क्या हुआ है सब जानता हूँ। क्योंकि वो बोल रहा है ना, पहले ऐसे थे, कुछ कुछ अर्जुन बोला है कि पहले क्या क्या हुआ है आपको क्या मालूम है। तो यानी जैसा वो खुद को क्लियर कर रहा है, पर कृष्ण वो भी बता रहे कि मैं भूतकाल में जो हुआ है, पास्ट में जो भी हुआ है, सब मैं जानता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वो भी मैं जानता हूँ। और प्लस आगे क्या होने वाला है, वो भी मैं जानता हूँ। और मैं जितने सब जीवों को भी जानता हूँ, जितने जीव है वो सबको भी जानता हूँ। तो सोचिए, कल्पना कुछ पूछना है क्या? परमा तो कुछ अपना कल्पना कुछ पूछना है क्या? हाँ सर। आप पूछो ना फिर। मैं बोल रही थी कि परमात्मा, तो अगर कोई आत्महत्या करता है या फिर जाता है, तो वो भी उनको पता होता है या फिर वो लिख के रखते हैं पहले से ही? लोग बोलते हैं कि परमात्मा लिख के रखते हैं, जो उनके लाइफ में कोई मरता है तो वो भी लिख के रखते हैं, तो वो है क्या सच? वो लिखते हैं या फिर उनको पता होता है? नहीं, तुमने दो चीज पूछी, कौन सा है, क्या बोले, एक आत्मा मतलब परमात्मा को सारी चीजें पता होती है, तो वो जो आत्महत्या करता है वो उसके बारे में भी उसको उनको पता होता है। अच्छा, चलो ठीक है, म्यूट करो। अभी आत्महत्या किसको बोलते हैं? एक्चुअली वर्ड आत्महत्या ही गलत है, क्योंकि आत्मा की तो हत्या नहीं हो सकती है। आत्मा की हत्या हो सकती है क्या? हाँ, नहीं हो सकती। तो आत्महत्या ये गलत है। और सोचो, अभी कौन खुद के गाड़ी को, कर्म पे तो अपना पूरा अधिकार है। अभी कोई अपने को जो गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी कोई लकड़ी लेके मारे तो कोई क्या करेगा? कोई कुछ कर सकता है? तो ये सब चीज़ तो वही कर्म पे पूरा परमात्मा सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ना, वो पूरे इसमें अभी आप कर्म पे तो आपका अधिकार है ना। आप क्वेश्चन क्या करोगे, आप उनको तो ही ना पता है, उस पर तो आपका अधिकार है पूरा। पर वो एक जजमेंट ले सकते हैं, क्योंकि उनको स्थिति पता है ना, आज की तुम्हारी स्थिति क्या, उस स्थिति जो आगे क्या तुम करने वाले, उसका जजमेंट परमात्मा को मिल जाता है। अभी तुम अधर्मी हो, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ाई हुई है, तुम इधर न उधर ऐसे डोल रहे हो, जैसे अर्जुन का हालत था, तो परमात्मा ने पकड़ लिए, कृष्ण ने पकड़ लिए। तो उनको क्या किए, वो बोले पहले एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, मेरे को आगे जाके देखना है कौन में से लड़ने आया है। सोचो क्या कॉन्फिडेंस रहेगा अर्जुन का। पर परमात्मा ने पकड़ लिया, इसको अहंकार हो गया। अब इसको मैं लेके आप परफेक्ट, उसको बोले मेरे को लेके चले, मेरे को देखना है कि कौन कौन मेरे से लड़ने आया, यानी किसकी मौत आया बोलते ना, जो मेरे सामने आए लड़ने के लिए, मेरे को देखना है कौन कौन उधर आया, देखो तो सही जरा। तो उसको मालूम है वो एक बाण में हजारों लोग को मार सकता है, उसकी इतनी बहुत, वो टॉप के वो धरोधर थे ना, और एक से उन पर शक्तियाँ थी उस पर। उसको मानता कि उनसे उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो वो कृष्ण को बोलता है मुझे देखना है कौन कौन आए मेरे साथ लड़ने, देखे किसकी हिम्मत कैसी हुई आने के लिए, इतनी गर्दी दिख रही है, कौन कौन है मैं देखूँ तो सही। तो कृष्ण बोलते ठीक है भाई, इसको लेके आते। किधर जाते? सीधा भीष्म पितामह द्रोण के सामने, गुरु द्रोण के सामने। उनको देखते था उसका हाथ पैर हिलना चालू हो जाता है। क्यों? मोह। पहले वो देख रहा था कौन आत्महत्या करना है, कौन खुद को मार को, किसकी बोलते ना, एक तरह सुसाइडल बोलते ना हम, जो एकदम सूरवीर के सामने कोई बोलेगा लड़ने तो बोलते क्यों क्यों मौत के मुंह में हाथ डाल रहा है, बोलते हैं ना। तो वो देखना चाहता था कौन खुदकुशी करने आया इधर, खुद की हत्या कौन, खुद का मौत कौन लिख के आया इधर, देखने के लिए जा रहा है।
पर जब इनको देखते हो तो हाथ में गांडीव नहीं उठा पा रहे, सोचो क्या हालत हो गई उसकी। तो ये जो जजमेंट है ना, ये परमात्मा जवाब आप लेते हैं। अगर परमात्मा को मालूम, कृष्ण को मालूम होता वो कर लेगा तो उसको इतना ज्ञान क्यों सुनाते थे? क्योंकि कर्म में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते, ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कल्पना ने। ये कर्म पे बोलते A to Z रूटीन वर्क, कल कौन क्या करेगा वो सब परमात्मा को नहीं पता है ना, उनके पास टाइम है वो सब चीज़ का। उनको ओवरऑल पता है कि धर्म अधर्म कितना बढ़ रहा है और कब उनको एंट्री करनी है और कब धर्म की फिर स्थापना करनी है। उनको पता है धर्म का स्थापना होना ही होना है, और किन की स्थिति अभी सही है, कौन मेरे साथ रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, अधर्मी कौन है धार्मिक कौन है, उसमें से कितने लोग धार्मिक हो सकते हैं, वो भी उनको पता है। क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है ना। अब जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते तो हमको जजमेंट होता है ना, ये बच्चे डिस्टिंक्शन तक ला सकते हैं, और उसमें कौन फिर अचानक पढ़ना बंद कर दे तो थोड़ी ना गारंटी कुछ है। पर एक जजमेंट तो रहता है ना कि ये लोग लाए गए, क्योंकि ये लोग बहुत होशियार लोग हैं। तो परमात्मा को थोड़ा और जानकारी है, क्योंकि वो वाइब्रेशन तक पहुंच सकते हैं, हमारी स्थिति तक जान सकते हैं, जो एक एग्जामिनर हम नहीं जान सकते। हम सिर्फ बच्चे का मार्कशीट देख के बोल सकते हैं कि 2-3 साल से अच्छा पढ़ रहा है तो ये आगे भी अच्छा मार्क्स लेगा, मार्कशीट देख के। पर परमात्मा मार्कशीट से भी नहीं देखते, परमात्मा अंदर की स्थिति देखते हैं। वो वाइब्रेशन की दुनिया के राजा है। वाइब्रेशन दुनिया, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। वाइब्रेशन बोलते ना परफेक्ट रहता है। हम चेहरे पे कितना ही बनावट स्माइल देते हुए मेकअप करके एकदम चमक के आके खड़े हो जाए, सब हो जाए, पर अंदर का वाइब्रेशन जो गंदा है वो गंदा परमात्मा भाप लेगी। वाइब्रेशन बिगड़ा हुआ है इस इंसान का। अंदर का वाइब्रेशन को क्या कर सकता है, कोई छुपा सकता है क्या परमात्मा से? क्योंकि वाइब्रेशन में बसे है वो। हर वाइब्रेशन में उनका अंश है, तभी तो वाइब्रेट हो रहा है चीज़। अगर परम तत्व नहीं रहे तो वाइब्रेशन हो ही नहीं, और वाइब्रेशन हो ही नहीं तो फिर सब चीज़, वो वाइब्रेशन पे तो पूरी दुनिया बनी हुई है। वाइब्रेशन से ही सब पूरी दुनिया बनी है। ओमकार बीच मंत्र बोलते क्यों? ओम, वो ध्वनि कहाँ से आती है? वाइब्रेशन से आती है ना। वो बीच मंत्र क्यों बीज? उससे सब शुरुआत हुई है। तो सोचो, बीच मंत्र भी परम तत्व के वाइब्रेशन से हुआ रहेगा ना। तो परम तत्व वाइब्रेट हुआ तो अलग अलग वाइब्रेशन हुआ, फिर अलग अलग पूरा क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो वाइब्रेशन के लेवल पे वो समझ सकते हैं, हर वाइब्रेशन में हुआ है। तो वाइब्रेशन की दुनिया का बेस है पूरा, उस पर दुनिया टिकी हुई है, पूरा क्रिएशन। तो हम उससे कैसे, तो वो लेवल पे वो सब जानते हैं। कल तुम क्या कर रहे हो तो कल अचानक तुम बदल दो तो नहीं, पर वो इतना एक्यूरेट होता है कि भाई साधक के हिसाब से ये समझो तुम, है ना। पर वो हर चीज़ को बोलते कल तुम ये बुक इधर जाओगी उधर जाओगी, तुम ये कल काम पे नहीं जाओगी। अचानक तुम सुबह उठ के बोलो नहीं जाना है, नहीं जाना है, देखते परमात्मा को मालूम है कि नहीं। आज मैं ये नहीं खाऊंगी, देखते परमात्मा करती है कि नहीं। पर वो तुम्हारे वाइब्रेशन को समझ जाएगा ना। कल तुम, अगर तुम एक दिन, तुम कभी क्या, आज हम जो भी डिसीजन ले रहे हो उसकी तैयारी हमारे वाइब्रेशन एक दिन पहले से हो जाते हैं। जो भी डिसीजन हम आज लेते हैं ना, उसका 1-2 दिन पहले हमारा बॉडी वाइब्रेशनली तैयार होता है। तो वो बेसिस पे उनको मालूम पड़ता है। समझ में आ रहा है ना कुछ? हाँ सर। हाँ, तो यही बात है। तो उसको समझो, वो लैंग्वेज तक नहीं समझ पाते। लैंग्वेज भी परमात्मा नहीं। अब ये जो लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज हमने, इंसान ने बना हुआ है। वो लैंग्वेज उनका उनका वाइब्रेशन का दुनिया है। तो वो समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हम तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कल्पना का। तो ये मेजर प्रॉब्लम है सबका। सब जन ये इधर ही आधे लोग ये समझते सब उनको पता है, उनको सब पता है, पर कर्म पे हमारा अधिकार है ना। अगर सब पता है तो रोक क्यों नहीं सकते? फिर क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि अधिकार है ना उनका, उनको पता है गलत करने वाला, फिर भी रोक क्यों नहीं पाए? तो उसको कर्म पे अधिकार है ना उसका, तो कर्म में नहीं इंटरफेयर करेगा। पर आगे उनका तरीका अलग होता है। तो उनके सामने जो भोगने वाला है वो भी तो गलत कर्म करके वहाँ तक पहुँचा ना, उस हाल तक जिसके साथ कुछ होने वाला है। तो ये पूरा एक बोलते ना, एक कार्मिक अकाउंट का पूरा रहस्य है, ये लॉ के रहस्य है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एक तरफ कार्मिक अकाउंट भी चल रहा है, एक तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चल रहा है, एक तरफ हमारा कर्म पे अधिकार है, वो हिसाब से हम चल रहे हैं।
एक तब पूरा कॉस्मिक लॉ चल रहा है, सबका सिंक्रोनाइज हो रहा है। ये सब सिंक्रोनाइज होते हुए जो पिक्चर दिख रहा है वो देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे। ये वाइब्रेशन दुनिया पे सब क्लियर होता है। तो हमको जो दृष्टि प्राप्त होगी परमात्मा को देखने की, वो भी वो दृष्टि होगी जिसमें वाइब्रेशन के दुनिया से हम भी देख ले कि भाई हर जगह परमात्मा है। वो दृष्टि तो मिले ना, हमको वो दृष्टि नहीं है, वो समझ नहीं है। वो समझ जाए तो क्या बात है। ठीक है, तो ये तो अब श्लोक 26 में परमात्मा बता रहे अर्जुन को, कि अर्जुन को बोलते कि मैं सब जानता हूँ, क्या पास्ट में हुआ है, क्या प्रेजेंट में हो रहा है और क्या फ्यूचर में होने वाला है। अभी अर्जुन को लगता है मैं क्या सोच रहा हूँ उनको नहीं पता है। अरे पूरा उनका पूरा स्थिति गड़बड़ है, तभी तो एक एक पूछ रहे उसको। अभी तो तैयार नहीं हो, अभी जानते, अभी तक स्थिति सही नहीं हुई उसकी। तो उसको ऐसे ऐसे करके उसको बता रहे कि स्थिति ठीक कर ले, तेरे को लड़ना ही होगा, ये निर्णायक वॉर है, नहीं तो तेरा नाम खराब हो जाएगा। उसको धीरे धीरे समझा रहे। और क्यों लड़ना है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ? स्वयं परमात्मा हूँ। परमात्मा मुख्य भगवान वाच्य है, वो इसको समझा है। इसलिए तो इतना क्लियरली बोल रहे हैं ना, मैं सब जानता हूँ। यानी परमात्मा एकदम क्लियरली उसको बोल रहा है कृष्ण के मुख से कि मैं सब जानता हूँ क्या कर रहा है और आगे क्या होने वाला है, प्लस कितने जीव लोग हैं अभी, अकाउंट कितने लोग, कितने जीवन है वो भी जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। वो भी बता रहे। क्यों? योग माया है ना। इसके पहले बताया योग माया से हर कोई मुझे नहीं जानता, वो सेलेक्टेड लोग ही जो मुझे जान पाएंगे। वो भी कब? जब योग माया से उनको परमिशन मिलेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी, तब तक वो नहीं जान पाएंगे। तो इस श्लोक में 26 में ऐसा बताया कि हर कोई, मैं हर चीज जानता हूं, भूतकाल, भविष्यकाल और आगे का भविष्यकाल, भूतकाल और प्रेजेंट सब जानता हूं, और सब जीवों को भी जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। इतना क्लियरली श्लोक 26 में बताया। और हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं उनको जानने के लिए। ठीक है, तो वही कैसे जानेंगे? समर्पित होके, और कोई तरीका? तो वो भी परमात्मा का एक प्रसाद है। वही हमको बोले, वही हमको उस लायक हो, तो वही हमको योग माया को बोलेगी कि भाई इनको ये लायक हो गया, इसको दे देखने की, इसको दिव्य योग दृष्टि दे, तो हमको मिलेगा। क्योंकि वो भी योग माया भी परमात्मा के अधीन है ना। तो अभी श्लोक 27 में चले गए। और इसका एक प्रमाण ये भी है, देखिए ना, कृष्ण ज्ञान भी पहले से था बोल रहे ना, पहले के श्लोक में आया था, याद है कि ज्ञान मैं अकेला तुझे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज्ञान पहले भी मैं बहुत लोग को दे चुका हूँ। और ये शुरुआत की थी सूर्य से, जो पहला उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी उनको सब पता है ना। वो एग्जाम्पल है, पहले के श्लोक में आया था ना, वो एग्जाम्पल है कि वो सब जानते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक 27 में चलते हैं। अभी श्लोक 27 में फिर इसमें पूरे गीता में आप देखो संबोधन कैसे करते हैं अर्जुन को। इसमें बहुत, एक गीता में बहुत अच्छी चीज़ है ना, संबोधन। अर्जुन को कितने प्यार से और कितना उनको रेस्पेक्ट से, और उनको कैसे उनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं परमात्मा। उनको क्या बोल के? भारतवंशी बोल के बुला कि भारत, इतने बड़े भारत का वंश है तू, भारतवंशी, भारत का रहने वाला है, तो तू बहुत बड़ा, तू बहुत नसीबवान है। अरे भारतवंशी बोल रहा हूँ। प्लस बोलते शत्रु के नाशक, शत्रु को नाश करने वाला, अधर्मी को नाश करने वाला, यानी खुद धार्मिक और शत्रुओं को नाश करने वाला, यानी इतना शूरवीर है, ऐसा बोल के बहुत बड़ा क्षत्रिय बोल के उसको रेकमेंड कर, उसको बुला रहे ना, कितना अच्छे से संबोधित करते हो। आज हम क्या कर रहे हैं? कैसे संबोधन रहता है हमारा? कैसे भी हम बच्चों को बुलाते हैं कुछ भी बोल के, तो हमको संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को भी कुछ भी बोल के बुला लेते हैं। कोई कालिया तो कालिया बोले, कोई छोटू है तो टिंगू बोलेंगे, कोई पतला है तो पतलू बोलेंगे। यार उनका अच्छा भी तो देखो। कोई बुद्धिशाली का तो बुद्धि, तू बहुत बुद्धिशाली बेटा, इधर आ, तो बहुत खूबसूरत है। हर चीज़, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो आप क्या हम उससे नहीं संबोधित करते? आजकल लोगों का मजाक उड़ाना, किसी को नीचे दिखाना, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। पर पहले ऐसे नहीं था। पहले देखो संबोधन कितना प्यारा है, उससे उसको धीरे धीरे उसको बता रहे तू कितना बड़ा शूरवीर है,
और वो उधर नीचे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, उसका सम्मान बढ़ा रहे। तो कोई ऐसा गिर जाए तो हंसने लग जाए लोग, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घड़ी घड़ी बीच में मैं इसमें संबोधन देख के मुझे बहुत खुशी होती है, किस तरह संबोधित करते हैं। अर्जुन भी कृष्ण को, कृष्ण भी अर्जुन को, बहुत प्यारा एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका बहुत प्यारा है। एटलीस्ट ये तो हमें एक चीज़ इमीडिएटली चालू करने, किसी के बारे में किसी को भी संबोधन बहुत रेस्पेक्ट से करो, किसी को भी डिसरेस्पेक्ट मत करो। लाइफ में सबको रेस्पेक्ट से संबोधित करो, एटलीस्ट उनको हक उतना तो है। किसी को तो हर इंसान अगर जीवित है तो परमात्मा ने उनमें कुछ तो स्पेशल दिया है, वो नहीं जानता, वो अलग बात है। पर हम तो परमार्थी होके जान सकते हैं ना कि परमात्मा ने सबको कुछ तो कुछ स्पेशल है, तभी तो है। तो हम क्या ना उस चीज़ को नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, मनोदृष्टि चाहिए ना। और दृष्टिकोण कब आएगा? जब हम उस चीज़ को परमार्थी होके देखेंगे, पर उसमें भी कोई स्पेशल चीज़ होगा तो हमको दिखेगा, अवश्य दिखेगा, है ना। तो वो चीज़ हमको कोशिश करनी, ठीक है। अब इसमें बता रहे कि ऐसे जो भी जीवन, जो भी जीवित लोग हैं, जो भी जीवन में जिए, जो जीव आत्मा है, जो भी दिव्य आत्मा, जो भी आत्मा है, वो जो भी मायाग्रस्त है, जो ड्यूअलिटी में, दो माया में क्या होता है कि हम फंसे रहते हैं ना, दुख सुख में, मान अपमान में। तो इसमें ड्यूअलिटी में फंसे रहते, उससे क्या होता है, हम राग द्वेष में, तो हम उसमें फंसे रहते हैं। तो उससे तो हम उसमें फंसे रहेंगे तो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमात्मा को स्कोप ही नहीं है प्राप्त करने का। तो माया का काम ही ड्युअलिटी का है। हम बॉडी और इसमें ही पड़े रहेंगे। बॉडी कॉन्शियस में ड्युअलिटी रहती है, और ये दूसरा मृत्यु, जन्म मृत्यु, हर चीज़ ड्युअलिटी में। देखिए पूरा भौतिक जो भी चीज़ है ड्युअलिटी में चलता है। तो ड्युअलिटी से बचना है ना, भौतिक से निकले, भौतिक बोलते ना, बॉडी कॉन्शियस से निकलोगे आप, आत्मिक स्थिति में जाओगे तो आप इससे निकल सकते हो। तब तक नहीं, तब तक इसमें फंसे रहोगे। इसमें क्लियरली बता रहे जो उसमें वो इच्छाओं में और गुणना, ऐसे अलग अलग चीज़ों में जो फंसे रहते हैं, यानी भौतिक इच्छा, और वो माया को जन्म देती है। और माया यानी क्या? यही ड्युअलिटी, नहीं मिला तो दुख, मिला तो सुख, फिर वो टेम्पररी में फिर दुख, फिर वो जो मिल गया उसको कोई चुरा लेगा, उसका डर। यानी इसी में पहले हासिल करने के लिए मारामारी, फिर क्या होता है, फिर वो नहीं मिल रहा तो उसके लिए दुख, फिर वो कोई चुरा लेगा, उसका डर। और इसी में जीवन चल रहा है। तो उससे हमको बचे। तो वो बोले जो इसमें ड्युअलिटी में फंसा रहेगा तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे कभी समझ ही नहीं सकता, ठीक है। ये रहा श्लोक 27 में। और श्लोक 28 में कैसे एक एक अब इसमें क्या है, खुद को इंट्रोड्यूस, वही चीज़ रिपीट अपन जरा अलग तरीके से, है ना। तो इसमें कुछ चैप्टर ये हमने ड्युअलिटी का आगे भी किया था, है ना, सुख दुख, ये सब हमने पिछले 2-3 चैप्टर में किया हुआ है। तो वही फिर से रिपीट कर रहे हैं कि उनको याद आए, बोलते हैं ना, धीरे धीरे याद दिलाते ना, उससे याद दिला। ये सब मालूम है, ये सब अपनी जगह पे, इसके अलावा इससे तो निकलना ही पड़ेगा। अब इधर बड़ी बड़ी चीज़ तूने जान लिया, अपन बेसिक, वो भी बेसिक पे भी ध्यान रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बेसिक हम भूल जाए, बेसिक तो याद रखना ही पड़ता है, बेसिक के बाद एडवांस, तो एडवांस भी याद रखना है, बेसिक भी याद है। बेसिक को भूल के एडवांस का कोई मतलब नहीं। तो उसमें फिर बेसिक हमको थोड़ा दिखाते, याद देते, वो कितना ब्यूटीफुल, बेसिक भी हमको घड़ी घड़ी याद दिलाए। तो बेसिक तो जानना ही पड़ेगा, वो छोड़ के आप आगे बढ़ गए तो कोई अल्फ़ाबेट्स, ऐसे को तो वर्ड्स है तो अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट तो आना ही पड़ेगा ना, वर्ड्स। भले आप कितने बड़े हो जाओ, अल्फ़ाबेट तो ABCD तो आना ही पड़ेगी। अ की ख ख ग तो आना ही पड़ेगा, तभी आप बड़े शब्द, कितने बड़े पोएट हो जाओ। 12 कड़ी तो आनी ही पड़ेगी, 12 कड़ी बेस है। तो उसी तरह ये सब बेस है, ये जानना ही पड़ेगा। तो वही बोले ज्ञान में कितना, ये बेसिक चीज़ तो जाननी ही पड़ेगी। आपको ड्युअलिटी से निकलना है, बॉडी कॉन्शियस से निकलना है, ये प्रथम रिक्वायरमेंट है, आत्मिक स्थिति में आना है। तो श्लोक 28 में बता रहे, और इसमें बताया जो दिव्य आत्मा है, जो जन्मों से जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, है ना, और क्या बहुत मेहनत करके पाप से बचे, सिंफुल एक्टिविटी, जो पाप के कार्य में पड़ ही नहीं रहे, बहुत खुद को बहुत केयरफुली चल रहे हैं, सिर्फ पुण्य का कार्य ही कर रहे हैं। अधार्मिक कार्यों से
कारणों से बचे हुए, अधर्मी का काम वो कर ही नहीं रहे, प्लस अधर्मियों से भी दूर रह रहे, जो बहुत कैजुअल, बहुत कॉशियसली चल रहे हैं, बहुत संभाल के चल रहे कि उनसे कोई गलत काम ना हो जाए, और वो अच्छा काम ही कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत समझ के, और मोह माया से दूर है, इच्छाओं से दूर है, तो उनको पता है कि जिधर इच्छाओं में पड़े तो मोह हमको जकड़ लेगी, एक बार मोहग्रस्त होगा तो फिर हमारा पतन होना निश्चित, फिर परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनको जब पता है तो मोह से खुद को बचा रहे, मोहग्रस्त नहीं हो रहे, वो किसी के वश नहीं आ रहे, वो बहुत कॉशियसली एक एक कदम फूक के रख रहे हैं। तो ऐसी आत्मा है, वो मेरे सेवा में और सेवा में तत्पर है परमात्मा के, वो मुझे प्राप्त करेगी। कितना ब्यूटीफुली इस श्लोक में बताया, यानी जो जन्म जन्म से, ऐसा नहीं कि इसी जन्म में, पिछले जन्म में भी अगर अच्छे काम करते आए हो और फिर ये जन्म में भी अच्छे काम कर रहे हो, आप कर्म में किधर गड़बड़ नहीं कर रहे हो, कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हो, धर्म के कार्य कर रहे हो, धार्मिक लोगों के मददगार बने हो, प्लस मोह माया से दूर हो, अपनी इच्छाओं को वश में रखे हो, प्लस सेवा में तत्पर हो परमात्मा के, तो आप परमात्मा प्राप्ति निश्चित है, और सरल है, बस हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इसका हमको प्रमाण दे रहे 28 में। तो बोलो कितना प्यारा प्रमाण है। तो हमको क्या करना है, उसमें लग जाना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि परमात्मा बोल रहे कि मुझे प्राप्त कर ही लिए, समझो अगर ये सब किए तो, है ना। तो इस श्लोक 29 में चलेगा, और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़, जो यत्नशील है, यानी कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति किससे? ओल्ड एज से, डिजीज से, डेथ से। कैसे मुक्त हो सकते हैं वो लोग? कोई बीमारियों से दूर हो सकता है क्या? ये तो कोई बोलेगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई मौत से, डेथ से, मौत से बच सकता है क्या? वो भी कोई नहीं बोलेगा, कैसे पॉसिबल है। पर जो दिव्य आत्मा है वो इससे प्रयत्न करते से मुक्त होने का। कैसे हो सकता है? आत्मिक स्थिति में आके। तो आत्मिक स्थिति, हमारा थ्रू आइडेंटिटी तो आत्मा ही है ना। हम थ्रू हम है कौन? हम आत्मा तो अनंत है, न उसका जन्म हुआ है, न उसका मृत्यु होने वाला है, न उसका स्टार्ट है, न उसका अंत है, क्योंकि परमात्मा का वंश है। तो हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो हम जीवन मृत्यु के परे चले जाते हैं। और ये मृत्यु और जीवन मृत्यु का मैं तो इसमें डिटेल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ये एडवांस का टॉपिक है और बहुत पावरफुल टॉपिक है ये जीवन। जिसे अभी मैं इसको एक हिंट देता हूँ तो आप लोग साधो और फिर एडवांस के लिए तैयारी करो, यानी क्वेश्चन आंसर का चार्ट रखना पड़ेगा, तभी एडवांस में मिलेगा। तो जो संवाद करेंगे उसी को एडवांस में चांस है। कुछ नहीं मालूम, बस कुछ प्रैक्टिस नहीं किए, हमको एडवांस में आना, तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है ना। वो बोर हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि बेसिक को तो जानकारी होनी चाहिए ना। और ये क्या ज्ञान के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। अब इसमें मृत्यु और जन्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमको प्रमाण, ये जो हमारे जो इसमें योग दर्शन में जीवन मृत्यु बोलते ना, क्या बोलते हैं, इच्छा मृत्यु का प्रदान है। इच्छा मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। और जो भी हमारे बोलते ना वेद पुराण में लिखा हो, जो भी हमारे योग दर्शन के किसमें भी लिखा हो, बुक में कोई भी इसमें लिखा हो, वो प्रमाण है। तो अगर इच्छा मृत्यु लिखा है तो वो है, तो हमको ये प्रमाण मान के चलना है, फिर हम उसको एज ए साधक साधेंगे। तो उसमें से क्या निकलता है देखते हैं, ठीक है। वो एडवांस का टॉपिक है। पर यहाँ वो बोल रहे कि जो मुक्ति को, जो उससे मुक्त है, वो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में आने से क्या होता है, इंसान ओल्ड एज, डिजीज, जीवन मरण से दूर हो जाता है। कैसे होता है हम एडवांस में देखेगा, और इसमें उसको समझेगा, पूरा तो समझना, वो जब वो पहुँचेगा वो लेवल पे तभी ना। पर हम वो जान के उस तो साथ की वो लेवल तक पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, एडवांस में सिर्फ समझना नहीं है, उसको मानना, उसको जीवन में उपयोग करना है, दोनों चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। समझ तो आपको आ गया तभी आप एडवांस में आओगे ना, पर एडवांस में आप उसको अपना रहे हो, उसको मान रहे हो कि नहीं, उस पर फोकस रहेगा। क्यों नहीं मान रहे हो, वो क्वेश्चन, वो संवाद हो गए।
कि आप ये चीज़ को क्यों प्रमाण नहीं मान रहे हो, तो आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि आप क्यों इसलिए नहीं मान रहे हो। अगर आप मान रहे हो तो क्लियर सॉल्व, फिर जीवन में क्यों नहीं उतार रहे हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आने पड़ेंगे, मैं इसको क्यों नहीं मान रहा हूँ, ये रीज़न के लिए, और मैं इसको जीवन में क्यों नहीं उतार मान रहा हूँ, पर जीवन में नहीं क्यों उतार पा रहा हूँ, तो मुझे ये तकलीफ है। तो उसको हम दूर करेंगे, और वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि हमको सिर्फ ट्रेनर नहीं, क्लासरूम ट्रेनर नहीं बनना, हम कोच भी है। कोच किसको बोलते हैं, जो फुटबॉल कोच होता है ना, जो खुद प्लेयर के साथ जाके मैच में खेलता भी है। तो हम योग के साधक क्या है, हम खुद भी खेल रहे हैं, और दुनिया को जितना हमको पता है उतना हम दुनिया को, क्योंकि हम निमित्त है परमात्मा के, तो हम खेलते हुए चल रहे हैं, हम खुद भी खेल में, हमारे हाथ में भी लालटेन, हम भी चल रहे हैं वही जर्नी में, बस कोई आगे पीछे, बस उतना ही, पर हम भी मैदान में ही है। महाभारत में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कोई बाहर वो उस पर बैठ के देख नहीं रहे गेम, टीवी पे बैठ के नहीं देख रहे रिमोट कंट्रोल, अरे क्या गेम हो रहा है, हम प्लेयर है। साधक यानी खुद खेलता है, वही तो ब्यूटी है। कृष्ण भी वो महाभारत में थे ना, सारथी बने थे, और अर्जुन के साथ थे कंटिन्यू। वो अंदर बाहर अंदर से बैठ के नहीं गया, औरंगजेब की तरह नहीं बैठे थे, सब पब्लिक लड़के आ रही है वो बैठे अपने तंबू में, वैसे नहीं थे। हम खुद प्लेयर है, हम खुद साधक है, हम खुद वॉर जोन के अंदर है, वॉर में बैठे है ना, हम दर्शक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो ये मैं बताऊंगा, इसमें एडवांस में बहुत अच्छा रहेगा। एडवांस में हमको प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मिलने वाली है, प्रैक्टिस के लिए बहुत चाहिए, टूल्स मिलेंगे जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा, क्या टूल से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्या टूल से आप अच्छा जीवन जी पाओगे, और वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। नहीं चल रहा तो दूसरा टूल हम प्रैक्टिस करें, ऐसा बहुत चीज़ें हम करने वाले। तो ये एडवांस में होगा, एडवांस पूरा एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए संवाद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे, जो जो इसमें वही बता रहे कि इसमें क्या बोले उन्होंने, कि जो मुक्त बोलते ना, बहुत समय से प्रयत्नशील है, कि वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड एज, जीवन मृत्यु, मृत्यु से वो निकलना चाहते हैं। तो कैसे, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए वो क्या है, परमात्मा की सेवा में टोटल समर्पित है। और वो उनको बताया, जो ऐसे करते हैं वो रियल ब्राह्मण है, परमात्मा वही ब्राह्मण है। आज हम देखो ना, किसको ब्राह्मण को जाति बना दिए, इधर किधर भी लिखा है कि ब्राह्मण जाते हैं, नहीं लिखा हुआ। मैंने आज तक कोई भी वेद पुराण की तरह जाति पाति मैंने सुना ही नहीं। वर्ण सुना है, वर्ण क्या होता है, प्रैक्टिस, जो प्रोफेशन। अभी जो बंदा ऐसा जीवन जी रहा है वो ब्राह्मण है, बता रहे। और हम इधर कोई डिबेट करते हैं, मैं तो ब्राह्मण, मैं मेरा सरनेम से ब्राह्मण, अरे बाप रे, ये तो अजब गजब है। अगर मैं मेरा सरनेम चेंज कर गया, सरनेम तो चेंज होता है, आज कोई भी कुछ भी नाम लेके घूम रहे, कुछ भी नाम कुछ है और वो बंदा कुछ है। नाम एकदम धार्मिक है और एकदम अधर्मी इंसान है, कुछ भी सरनेम में क्या, नाम है क्या। मैं एक नाम बोलूँगा, मजहर वसेकर, क्या आप सुन सकते हो, दिमाग ही नहीं चलेगा। और नाम को, सरनेम को देख के लोग ब्राह्मण डिसाइड कर रहे हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है, सोचो। सरनेम पे सब चल रहा है अभी, सरनेम में तो ये बंदा है, वो ये बंदा है। अरे क्या बोले, क्या हालत, क्या दुर्दशा है हमारी भारत, इंसानों की दुर्दशा देखे तरस आता है। किधर भी गीता का 1% भी नहीं, 1% का 0.01% भी नहीं समझते। तो हमको गलती नहीं करनी, हमको किसी का सरनेम वरनेम, तो हमको, हम क्या वो इंसान को देख रहे हैं, वो कितना पानी में है, वो अधर्मी है कि धार्मिक है कि, और हमको वही देखना है और कुछ नहीं देखना है। उसका नाम वाम से हमको क्या लेना देना है। हाँ, संबोधित करने के लिए हमको पता है हमको क्या संबोधित करना है। अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कैसे संबोधित कर रहे हैं, भारतवंशी, सीधा अर्जुन अर्जुन बोल सकते हैं ना। तो किधर किधर अर्जुन, किधर किधर, उनको अलग अलग संबोधन का अलग शैली हो सकता है ना। पर हमारा ध्यान किधर रहेगा, कि वो अधर्मी है कि धर्मी है, हम उधर उसको तरह, क्योंकि हम उसके हिसाब से हमारा उससे व्यवहार रहेगा। अगर वो धार्मिक है तो हम मददगार बन सकते हैं, हम परिशुद्ध प्रेम से उससे कार्य कर सकते हैं। पर वही अधर्मी है तो सिर्फ करुणा, प्रेम प्रेम उधर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ करुणा यानी दया, बेचारा किधर फंसा हुआ है।
इसका क्या आगे दुर्दशा होने वाला हमको दिख रहा है ना, बहुत बुरा दुर्दशा होने वाली हमको पता है। पर अभी क्या करें उसको सब, इसलिए उसको हम ज्ञान स्वरूप बन के उसको मदद करने की कोशिश करें। कैसे? ज्ञान का हम खुद जाकर उसको बैठ के मदद नहीं कर, सिर्फ ज्ञान, भाई ये करना चाहिए। डिसीजन तो वही लेगा, आपको ये कहा अभी आपसे जो गलत हो रहा है कुछ, आप ये करो, आपका उसमें भला है। अगर मानता है ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है, वो अपना जाने। हम इधर हमको खुद को परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ जाना है। हमको सबको ऐसे बैठते उनको छोड़ देना अपने हाल में, आइसोलेट करना। आइसोलेट करेगा तो खुद ब खुद वो सोचेगा भाई मुझे क्यों छोड़ दिया, फिर सोचेंगे तो फिर उनमें बदलाव की शक्यता है। नहीं तो ऐसे आप उनको साथ में लेते बैठे उनके साथ उठोगे बैठोगे खाओगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। और आप उनका नाश कर रहे हो, खुद का भी कर रहे हो, तो उनके साथ बैठ बैठ के आप में गंदगी घुस सकती है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन बहुत गंदा रहता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, आपका थोड़ा भी पॉजिटिव, आपका परमात्मा का जिधर भी थोड़ा भी कम हुआ, उनका घुस जाएगा कीड़ा। इतना भयंकर कीड़ा है कि आपको कुछ महीनों में तो ब्लड रिपोर्ट में दिख जाएगा बीमारी केस में, इतना भयंकर कीड़ा है, बहुत खतरनाक उनका वाइब्रेशन है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो बीमारी के तक लेके चले आते हैं। मैंने तो कितने लोग को देखे, सिर्फ उनका संग गलत हो गया और बीमार पड़ गए, साइकोलॉजिकल, और सिर्फ शारीरिक बीमारी, मानसिक रोग से इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, मानसिक रोगी बन गए, और फिर धीरे धीरे उनका शरीर पे भी रोग दिखने लग गए। तो ऐसा क्या फ़ायदा है? जब हमको पता है इतना घातक है तो वो चीज़ में पढ़ना क्यों है हमें? ठीक है, तो एंटायरली नो एवरीथिंग। तो इसमें बता रहे वो ऐसे बंदे, वो हर चीज़, वो मुझे मेरे हर चीज़ को जानते हैं, मुझ तक पहुंचने का साधन भी वो जानते हैं, और मुझ तक पहुंचेंगे भी पक्का। इस श्लोक 29 में वो इनका प्रमाण दे रहे हैं। और अभी श्लोक 30 में आते हैं, जो लास्ट है श्लोक, और जो इसमें अभी इसमें फिर समर्पण की बात है। जो फुल 100% समर्पित है और जो फुल कॉन्शियस में है ना, कौन से कॉन्शियस में? उनकी चेतना पूरी परमात्मा प्राप्त करने के लिए तत्पर है, पूर्ण समर्पण के साथ खड़े, और उनके कॉन्शियसनेस में, उनके चेतना में और कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति का लहर है, परमात्मा प्राप्ति का उमंग उत्साह दिख रहा हो। वाइब्रेशनल की दुनिया है ना, तो 100% वही दिखना चाहिए। थोड़ा भी गलत हो गया तो वाइब्रेशन पे दिख जाएगा। अगर पूरा वो है तो परमात्मा उनको एक मिनट, हाँ, जो पूर्ण चेतना से परमात्मा को कॉन्शियसली बोलते ना, एक बोलते ना सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड, तो मैं कॉन्शियसली यानी शरीर का कॉन्शियसली यानी हम अवेयर होके हम जान रहे, और अवेयरनेस में हमको क्या क्या दिखेगा कि अभिभूति, क्या अभिभूता यानी परमात्मा अभिभूत है। अभिभूत है यानी हर मैटर में, हर चीज जो बना है उसको वो अभिभूत है यानी परमात्मा उसमें है। यानी वो अभी जैसे प्रकृति में, प्रकृति चीज़ों में, उसके जो उसका जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक चीज़ है, जो परम तत्व है, वो परमात्मा है, वो हमको दिखेगा, उसका हमको ज्ञान हो जाएगा, उसका हमको अनुभव होगा। प्लस तो ये वर्ड कितना है, उसको क्या बोलते हैं? अभिभूता। और दूसरा अभिदेवम, यानी हम जिसको देवी देवता मानते हैं, जो भी देवी, जो भी लॉज है, जो भी आत्मा, जो दिव्य आत्मा है, जो देवी देवता के स्वरूप बन चुके हैं, उन सब में भी हमको वो भी परमात्मा की अधीन है, परमात्मा से ही उनका ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है, और परमात्मा से ही निकले हुए, वो भी हमको मालूम पड़ जाता है। और सेकेंड अभियज्ञ, यानी जो भी हम सेक्रीफाइस, जो भी यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ या द्रव्य यज्ञ, वो सब परमात्मा की इच्छा से ही होती है, वो सब परमात्मा की हिसाब से और परमात्मा को ही अर्पण है। ये जो जान लेते, जो कॉन्शियसली ये चीज को जानते हैं, वो इसमें बता रहे, वही मुझे समझ पाएगा, और कोई नहीं समझ पाएगा, वही मुझे समझ पाएगा कि परमात्मा क्या है। और इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज, लास्ट में वो हल्का सा टिट, जो हम एडवांस में डिस्कस करेंगे फुल, पर इसमें जो लास्ट में बोलते हैं
इवन डेथ के टाइम पे भी मौत आती है ना, तब भी उनको को कॉन्शियसली मुझे समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात श्लोक 30 में बताएगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लास्ट मोमेंट में जब परमात्मा को याद कर सकते हो, बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट होगा। तो उनके लास्ट मोमेंट में तकलीफ इतनी ज़्यादा रहती है, याददाश्त चल जाते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा का हम जैसे आत्मिक बॉडी कॉन्शियस में तो परमात्मा का पावर कम होते रहता है, तो हमको सब हमारी बुद्धि कम होते रहती है। हमारे सेंसेस जो बोलते हैं ना, टेस्ट, देखने का शक्ति, महसूस करने की, सब धीरे धीरे कम होते रहती है। हमारी कमज़ोरी बढ़ती रहती है, तो पीड़ा भी ज़्यादा होते रहता है। तो उसमें क्या होता है कि समझ हमारे कॉन्शियसनेस पहले गुल हो जाता है, ऑलमोस्ट बेहोश पड़े रहते हैं लोग। क्यों होता है? तो कि बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो। पर हम वही प्रैक्टिस करें परमात्मा की होने की, परमार्थ की होने के संपूर्ण समर्पण करें, और हम खुद को आत्मा समझें, तो इवन डेथ होने तक हम कॉन्शियसली अवेयर रह सकते हैं। और मैं ऐसे लोग के बारे में सुना है और देखा भी, जो लास्ट डेथ के टाइम पे भी वो उनके चेहरे में खुशी थी, उनको बॉडी उन्होंने खुश से छोड़ा हुआ है, वो रोके नहीं गए, वो खुशी से गए, क्योंकि वो पता है वो आत्मा है। तो इसका मतलब इच्छा मृत्यु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद छोड़ी, या तो वो इतना सिद्धि तक प्राप्त नहीं हुए जहाँ इच्छा मृत्यु की शक्ति है, जैसे भीष्म पितामह थे, है ना। तो वहाँ तक हम हर इंसान पहुँचने की क्षमता है, पर वो खुद को तो बिलीव करे, परमात्मा को तो बिलीव करे, आत्मा को तो बिलीव करे। किसी में बिलीव नहीं है, पर इच्छा मृत्यु सबको चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला भाई। अभी भी सर, हाँ जो ईशा के सदगुरु जी नहीं है क्या, ईशा फाउंडर के? हाँ, सदगुरु, हाँ बोलिए ना। हाँ, उनकी वाइफ ने भी इच्छा मृत्यु ली है। हाँ वही तो बात है ना, तो वो है, वो एग्जिस्ट करता है। अभी इच्छा मृत्यु को बोलेगे सुसाइड किया, ऐसा नहीं है। सुसाइड में क्या, कुछ दवा खाना पड़ता है, चाकू से खुद को मारना पड़ता है, किसी से उड़ी मारना पड़ता है, या तो इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं ना। आजकल ऐसे केंद्र पूना में जो एकदम ज़्यादा बीमार रहते हैं ना, उनको उनके बच्चे उधर छोड़ देते हैं। टाइम टेबल सब डिसाइडेड है, मैं तो सुना, अभी तक मेरे को जानने का इंटरेस्ट भी नहीं हो जगह किधर है, पर किसी ने मेरे को बताया था जगह है पूना में, जिधर अपने माँ बाप को लोग लेके आके रखते हैं। क्यों? तो धीरे धीरे उनको पॉइजन दे के मारा जाए। सोचो, ऐसे ऐसे जगह है, और पूरा वो दवा ही रहता है, दवा का ओवरडोज रहता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो रहता है बोलते हैं, हमको जानना भी नहीं क्या है। पर ऐसे सब चीज़ है, यानी कलयुग ही है ना, जहाँ स्लो पॉइजन से वो ख़त्म कर देंगे, फिर उनका पूरा, उनको ये 3 महीना 4 महीना जो हिसाब से पैसा है क्या है मुझे नहीं पता, पर ऐसा सब चीज़ है। तो ये क्या होता है, तो वैसी बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, खुद का सुसाइडल नहीं, इच्छा मृत्यु है ना, बस अभी खुद ब खुद आत्मा को, शरीर को टाटा कर दे। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई कमज़ोर नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास हट्टा कट्टा इंसान है, अपने समाधि में बैठे, और आत्मा खुद, वो आत्मा को, शरीर को छोड़ के ये जा रहे, इच्छा मृत्यु, यानी एकदम पावरफुल चीज़ है सब। ये सब कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये कब होता है? जब पूरे ज्ञान में रहते, जब परमात्मा को पूरा हम देख पाएंगे, योग माया को। हाँ, अभी भी लिखा हुआ है, रिसर्च, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। किसमें रिसर्च हुई? ये ईशा के जो सदगुरु है ना, उनकी वाइफ ने मृत्यु जो की है ना, उसका वीडियो भी है। अरे बहुत, वो तो और भी बहुत लोग ऐसे, वही नहीं है, बहुत जैन है, पर ये हम किसी का बुक पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में लिखे रहेगा ऐसा 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 ऐसा, वर्ड्स में तो ही ना समझा सकते हैं, है कि नहीं। वो किया है नहीं किया हमको नहीं, वो है, ये तो फैक्ट है। उन्होंने किया है नहीं किया, किया है तो किया है भाई, अच्छा हाँ ही बोलने का, हम क्यों ना बोले, पर हमको हमारा देखना है। उनको उनका बुक पढ़ने से हम वो कर पाएंगे ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है? समर्पित, 100% समर्पित परमात्मा को होना है, योग माया को, योग माया के एग्जाम में पास होके हम परमात्मा को पहले देखे तो सही प्रत्यक्ष, तभी ये उसके बाद की बात है सब, उसके पहले सब पॉसिबल नहीं है। पहले आत्मा को समझे, फिर परमात्मा को समझे, तभी तो हो पाएगा ना, उसके पहले कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो इसमें वो लास्ट मोमेंट में डेथ में भी परमात्मा को याद कर सकते हो, छोड़ो कितनी बड़ी बात है। और ये डेथ और जीवन मृत्यु को हम एडवांस में बहुत अच्छे से देखेंगे,
और इच्छा मृत्यु को जब तक हमारा पर्पस नहीं होता है, हम पर्पस करके ही जाएंगे। इस बात का इच्छा मृत्यु को लेके करेंगे, ठीक है सर? हमारा आने वाला जीवन भी इसी पे निर्धारित होता है ना? हाँ, डेथ के टाइम पे आप क्या सोच रहे हो? अगर आप परमात्मा को सोचो तो आपको मुक्ति मिल गया, परमात्मा को प्राप्त हो चुके। लास्ट मिनट में जो जो सोचता है वो उसको मिलता है। अब कोई धन को सोचेगा तो धनवान हो जाएगा, ऐसे पैसे वाले घर में पैदा होगा, पैसे की कोई कमी नहीं। परमात्मा जो आप लास्ट में मानो आपको देगा, तथास्तु। आप बोलोगे अरे मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत थी, तो आप भी लड़की बन जाओगे, उतनी खूबसूरत लड़की आप बन जाओगे। आप बोलोगे अरे मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम था, तो आप भी वैसे ही हैंडसम बॉय बन जाओगे। आप बोलोगे हीरो कितना अच्छा, तो आप भी हीरो बन जाओगे। आप बोलोगे क्रिकेटर इतना, तो आप भी क्रिकेटर बन जाओगे। आप बोलोगे कितना करोड़पति इंसान, कितना पैसा, तो आप भी पैसे वाले बन जाओगे। नहीं, पैसे करोड़पति घर में पैदा हो, लास्ट मिनट में जो आप सोचोगे आप बनोगे। और लास्ट में जो दुखी हो तो आप एकदम दुखी घर में पैदा हो। लास्ट में आप रोगे तो आप रोती सूरत परिवार में पैदा हो। लास्ट में ज्ञान का सोचोगे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी के घर में पैदा हो। लास्ट में आप परमात्मा का सोचोगे तो परमात्मा को प्राप्त होगे, परमात्मा के लैप पे होगे, उनके गोदी में होगे। क्योंकि आपने परमात्मा आपको आलिंगन कर लेगा, बोले आ जा बेटा मेरे पास। क्योंकि अपने परम पिता तो वही है ना, पर उनको याद तो करे, तो जो बोले को देना ही पड़ेगा उनको। आप बोलोगे परमात्मा बस उनको ही सोचो, तो भाई आ जा बेटा, पैसा चाहिए ले भाई, सबसे करोड़पति कौन है, उनके घर में पैदा करो उसको, उधर पहुंच जाओगे आप। तो क्या करना है आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? इधर हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज। नहीं है कुछ क्वेश्चन तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ सर। हाँ करो चलो। हरे कृष्णा। अरे प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप ही बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। दासों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण नाम, दासों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण नाम। अपनी मन की मैं जानू और जानू कृष्ण नाम। दासों की माला पे सिमरू नाम, दासों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण नाम। कृष्णा रंग में डूबी मैं ऐसे डूबी श्याम। दासों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण नाम। मेरे मन मंदिर में रहता कृष्णा तेरा नाम, मंदिर में रहता कृष्णा तेरा नाम। दासों की माला पे से नाम, दासों की माला पे सिमरू मैं कृष्ण नाम। कृष्णा रूप है सबसे निराला, क्या जाने ये लोग। कृष्णा रूप है सबसे निराला, क्या जाने
लो, कृष्णा रूप है सबसे निराला, क्या जाने यूं। कृष्णा को रटते रटते होते सारे काम, कृष्णा को रटते रटते होते सारे काम। सांसों की सांसों की सांसों की माला पे सिमरूं मैं कृष्णा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं कृष्णा नाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे। कल्पना देखो, इसमें एक ब्यूटीफुल चीज ये दिखा है। आप म्यूट करो ना कल्पना एक मिनट। हाँ, तो इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि सांसों के माला में जपूँ मैं तेरा नाम, मैंने सांसों के माला तक पहुँचना है। यानी सांसों का माला कंटिन्यू चलते रहता है, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। वो उसको अजपा जप बोलते हैं, बहुत पावरफुल जप है। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण को कौन याद करता है, सिर्फ गर्ल्स ही याद कर सकता है, ऐसा नहीं। तो आत्मा कोई गर्ल बॉय नहीं होता है। आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं है। आत्मा बॉडी में मेल फीमेल हो सकता है ना। इसलिए हम पिछले जन्म में हमको लड़की का शरीर मिला होगा। हमको आगे के शरीर में कौन सा शरीर मिलेगा हमको नहीं पता। हम क्या डेथ के टाइम पे क्या सोचते हो, उस हिसाब से हमको मैनिफेस्टेशन होता है। पर आत्मा एनर्जी है, आत्मा चालक है। गाड़ी कौन सी मिल सकती है, मेल मिल सकती है, फीमेल मिल सकती है, कौन सी मिल सकती है, ठीक है। तो वो हमको समझना है। तो ये गाना कोई भी गा सकता है और कृष्णा को कोई भी प्रेम कर सकता है। तो ये सबके लिए मेल फीमेल, तो ये आत्मा की आत्मिक स्थिति की बात कर रही है कल्पना। आत्मिक स्थिति में वो रह के जपना चाह रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसको उस लेवल से सोचो, ठीक है। चलो, कौन हरे कृष्णा हरे, कल्पना तुम ही करोगे? नीलम मैम को कुछ पूछना है क्या? हाँ, नीलम मैम को कुछ पूछना है शायद। हाँ नीलम पूछिए ना मैडम। यही हरे कृष्णा बोल गए हम। अच्छा ठीक है। मैं अभी चाहिए था। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल 9 बजे मिलेंगे नए चैप्टर में। शुभ रात्रि, राधे राधे।